हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो से हम इंडियन थिंकर की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। जो हमारे पहले थिंकर है महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी स्टेटमेंट से, इनके बुक से और इनकी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्जाम्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पे ब्रीफ में बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर की है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वेस्टर्न थिंकर को कवर किया है, तो आप देख सकते हैं इस चैनल पर। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। इनकी जो डेथ थी वो 30 जनवरी 1948 को। इनके जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट है: सत्य अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, स्वराज का सिद्धांत, सर्वोदय, नास्तिकता, ट्रस्टीशिप, राजनीति और नैतिकता का इनका विचार। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री ली थी लंदन से। उसके बाद से ये इंडिया वापस आए थे। इन्होंने कुछ दिन यहाँ पे प्रैक्टिस किया था। उसके बाद ये किसी के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। तो गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था और इन्हें काफ़ी सफलता मिली। इसके बाद से वो वहाँ से पॉपुलर होने लगे धीरे धीरे। फिर 1915 में वापस इंडिया आए थे। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन चलाए थे, स्वतंत्रता आंदोलन चलाए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर किसान आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट था इनके द्वारा चलाए गए। चंपारण आंदोलन 1917 में इन्होंने चलाया था। तो आप देख सकते हैं ये देश के काफ़ी प्रोमिनेंट और लीडर रहे हैं। इन्हें ऐसे ही राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं की थी, इन्होंने वाकई में काफ़ी काम किया था। तो देखते हैं, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका ईयर याद रखिएगा 1927, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। इस बुक में इन्होंने अपने जीवन के जितने अनुभव थे उसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इसमें लिखा हुआ है। इनका जो पहला सिद्धांत है वो है सत्ता और अहिंसा का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि सत्य को ही ईश्वर माना। इनका मानना था कि इनका स्टेटमेंट था कि सत्य से अलग कोई ईश्वर ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो अहिंसा से प्राप्त किया जा सकता है। अहिंसा का इनका अर्थ था कि मानव प्रेम, ये मानवता को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। इनका मतलब था अहिंसा से कि अहिंसा नहीं करना। ये कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये बाइबल की एक कोट है। नेक्स्ट इनका सत्याग्रह का सिद्धांत देखते हैं। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सीधा सा अर्थ कि सत्य के प्रति आग्रह। मतलब सत्य के मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएँ, हमें उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि उस पर अडिग रहना है। इन्होंने कहा कि सत्य पर दृढ़ रहकर विरोधी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट इनका स्वराज का सिद्धांत देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वराज का जो अर्थ है कि केवल हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल जाए वही नहीं है, बल्कि हमें सांस्कृतिक स्वाधीनता भी प्राप्त करना है। इसके लिए सांस्कृतिक स्वाधीनता का मतलब ये है कि हमें अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करना है, उसमें जो भी कमियां, जो भी रूढ़ियाँ हैं उसे सुधारना है। तो इनका यही कहना था कि केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, इसमें सांस्कृतिक स्वाधीनता का विचार भी निहित है। इनका स्टेटमेंट एक है कि स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हो, परंतु यहाँ इन परंपराओं में त्रुटियों के प्रति भी सजग हो और दूसरे से अच्छी बात सीखने को तैयार हो। नेक्स्ट इनका सर्वोदय का सिद्धांत। तो सर्वोदय का मतलब है कि सभी वर्गों का उदय हो। गांधी जी समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर महत्व देते थे। समाज के जो पिछड़े तबके के वर्ग थे, जैसे दलित और हरिजन, इन सबको मुख्य धारा में ले आना चाहते थे। इन्होंने कहा कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, समाज के जो भी वर्ग हैं उनके अधिकार समान होने चाहिए। इन्होंने काफ़ी काम किया हरिजन उद्धार के लिए। तो ये वर्ग सहयोग पर बल देते थे। नेक्स्ट इनका न्यायिकता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इनका कहना था कि जो पूंजीपति वर्ग है वो एक ट्रस्ट की तरह कार्य करे। जैसे ट्रस्ट का पैसा सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि वो एक समूह जो होता है उसकी संपत्ति मानी जाती है। वैसे जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो उनके पास पैसा है, वो जनता के कल्याण के लिए उसका उपयोग करें, सार्वजनिक हित में, जैसे अस्पतालों का निर्माण कराएं, सड़कों का निर्माण कराएं, इसके लिए हो, ना कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करें। तो यही है न्यायिकता का, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। नेक्स्ट इनका राजनीति और नैतिकता पर जो विचार है। इन्होंने कहा कि राजनीति में जो साधन है और साधन दोनों समान रूप से पवित्र होने चाहिए। इन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्थाओं को नैतिक कसौटी पर उतरना चाहिए। तो उन्होंने राजनीति में नैतिकता की बात की, जो आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती। अब लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेशली नेट के पेपर में ईयर वाइज इनका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो पहले जो बुक है वो इंडियन ओपिनियन 1903, हिंदू स्वराज 1909, यंग इंडिया 1919, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1924, इनकी आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1927, मेरे सपनों का भारत 1927, हरिजन 1933, आरोग्य की कुंजी 1948। तो इस तरीके से हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा गांधी जी के इम्पोर्टेंट सिद्धांतों को।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम BR अम्बेडकर और बाकी इंपॉर्टेंट जो थिंकर है उन्हें कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।